आज हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण का नाम लेते ही राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। अब वो 7 चरण कौन कौन से हैं? ये 7 चरण कौन कौन से हैं वो देखिए। इन 7 चरणों को याद करने के लिए ऐसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, और आज का ये जो टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण, इसमें बहुत सारी ट्रिक्स आपको मिलेंगी और बहुत सारा जो इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर है जीके से संबंधित, राजस्थान की जीके से संबंधित, वो भी मिलने वाले हैं। और आपको बहुत ही आसान जो ट्रिक है उनके द्वारा बहुत आसान तरीके से इसको समझाया जाएगा। तो देखिए इसमें ये ट्रिक कौन सी है। ये ट्रिक है एमपी से बस राजस्थान आई। एमपी से बस राजस्थान आई, इस ट्रिक के माध्यम से हम राजस्थान के जो 7 चरण हैं उनको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से एमपी से बस राजस्थान आई, एमपी मतलब मध्य प्रदेश मान लो, तुम एमपी से बस राजस्थान में ही, और इस बस में खड़ी थी एक लड़की, और खड़ी को मारवाड़ी में या राजस्थानी जो भाषा है उसमें बोलते उब्बी, और उस लड़की का नाम क्या था? भूमा। तो देखिए इसमें एमपी से बस राजस्थान आई, एमपी से बस राजस्थान आई, तो इसमें एम से तो क्या बन गया? मत्स्य संघ। एम से तो हो गया मत्स्य संघ, और पी से हो गया पूर्व राजस्थान संघ। एम से हो गया मत्स्य संघ और पी से हो गया पूर्व राजस्थान संघ। से हो गया संयुक्त राजस्थान संघ। ये हो गया से। वैसे हो गया बृहत्तर राजस्थान संघ। ठीक है, से हो गया संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। ये हो गया से। उसके बाद में आता है राजस्थान, तो राजस्थान से हो गया राजस्थान, राजस्थान से हो गया राजस्थान संघ। ये लो, और इन सबको मिलाकर बना राजस्थान। एक, दो, तीन, चार, 5, 6 और ये 7, ये 7 के 7 चरण हैं, वो हो गए। अब देखिए इसमें एम पी से बस राजस्थान आई, एमपी से बस राजस्थान आई, तो इस ट्रिक के माध्यम से एक ही लाइन में राजस्थान के जो 7 चरण थे, जिन जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरण थे, तो वो 7 के 7 चरण हमारे सामने हैं। मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ, वृहत राजस्थान संघ, संयुक्त वृहत राजस्थान संघ, और राजस्थान से राजस्थान संघ हो गया, और वर्तमान में जो इन सब से मिलाकर वर्तमान जो राजस्थान है वो हो गया। तो ये तो हो गए 7 चरण। अब बात आती है कि कौन सी तारीख को, कौन से महीने को और कौन सी सन में कौन सा संघ बना और कौन कौन से कैसे है, तो वो देखिए। इसमें हम बात कर रहे थे कि एमपी से बस राजस्थान आई,
एमपी से बस राजस्थान आई, इसमें एक लड़की खड़ी थी और उस लड़की का नाम था भूमा, ठीक है। और खड़ी को क्या बोलते हैं राजस्थानी भाषा में? उबी। तो उबी भूमा, उबी भूमा, ठीक है। ये जो भूमा उबी है, इसका है मोबाइल नंबर, वो याद कर लो, 1825 1830 1526 1, ये इसके मोबाइल नंबर हैं, ठीक है। अब मोबाइल नंबर ज्यादा है तो मतलब बाहर के नंबर है तो ज्यादा ही होंगे, ऐसा थोड़ा कि भाई 10 नंबर ही होंगे। तो ये उबी भूमा, अब इसके मोबाइल नंबर क्या है? 1825 1830, ये एक ट्रिक मान लो आप, ठीक है। अब इसमें देखिए आप इसको क्या करोगे, 1825 1830 26 1 को आप क्रम वाइज लिख दोगे। कैसे? 1825 1830 1526 और 1, ये इसके मोबाइल नंबर हो गए। अब बात आती है कि मोबाइल नंबर मतलब ये हो गई इनकी तारीखें। अब कौन सा महीना है वो देखिए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए एक ट्रिक है, महीनों को याद करने के लिए एक ट्रिक है आसान सी। वो क्या है? महीनों के नाम की ट्रिक। अब वो ट्रिक कौन सी है वो देखिए। मामा, अम्मा, मंजन करो, ये है इसकी ट्रिक महीनों की। मामा अम्मा मंजन करो, इस ट्रिक के माध्यम से हम जो एकीकरण में जो महीने थे कौन कौन से थे, जैसे मार्च है, अप्रैल है, मई है, जो भी, तो वो इन महीनों के नाम हैं वो आ जाएंगे। अब देखिए इसमें इस ट्रिक के माध्यम से, मार्च से तो क्या हो गया? मार्च, मार्च से तो क्या हो गया? मार्च। फिर दूसरा माह है, उससे क्या हो गया? मार्च, ठीक है। ऐसे लिखते जाना है हमारे को क्रम वाइज से। उसके बाद में एस से क्या हो जाएगा? अप्रैल। फिर मार्च से हो जाएगा मार्च, और फिर मई से हो जाएगा मई, और फिर जैसे हो जाएगा जनवरी, और नए से हो जाएगा नवंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसमें महीनों के नाम। मामा अम्मा मंजन करो, इस ट्रिक के माध्यम से हम महीनों के नाम बड़ी आसानी से इनको याद कर लेंगे, एक बार में याद हो जाएगा। तो ये हो गए इसके महीनों की ट्रिक का नाम, मामा अम्मा मंजन करो, ये एक ट्रिक है जो महीनों के नाम आसानी से हम इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये जो संघ बने कौन कौन सी संघ में बने वो भी देखिए। तो इसमें क्या करना है, 3 बार 48 48 लिखना है आपको, ठीक है, क्रम से, और 2 बार लिखना है 49 49, और 1 बार 50 और 1 बार 56, ठीक है। इस तरीके से लिखना है, 3 बार 48 लिखना है, 2 बार 49 लिखना है, 1 बार 50 और 1 बार 56, और इन सब के आगे लगा दो 19, इन सब के आगे लगा दोगे 19 19 लगा दो इन सब के आगे, और ये आसानी से हमारे को इनकी सन भी याद हो जाएगी। ये लो साहब, मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ। उसके बाद में आता है पूर्व राजस्थान संघ जो 25 मार्च 1948 को बना। संयुक्त राजस्थान संघ 18 अप्रैल 1948 को। उसके बाद में बृहत राजस्थान संघ 30 मार्च 1949 को, और जो 30 मार्च है उसी को हम क्या करते हैं, राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में संयुक्त बृहत राजस्थान संघ जो 15 मई 1949 को बना। उसके बाद में राजस्थान से बना राजस्थान संघ, और राजस्थान संघ बना 26 जनवरी 1950 को, ये राजस्थान संघ बन गया।
उसके बाद में आता है वर्तमान राजस्थान। वर्तमान राजस्थान की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को। तो ये हो गया हमारे जो राजस्थान का एकीकरण था उसके संपूर्ण 7 चरणों का ब्यौरा तैयार है। और ये इस माध्यम से कई बार क्या होता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लो कि संयुक्त व्रत राजस्थान संघ कब बना, और इनमें से जैसे मान लो ये तारीख दे रखी है 18 अप्रैल 1948 को, और भी ऑप्शन होते हैं तो हम बड़ी आसानी से उनको याद कर लेते हैं। तो ये तो हो गए हमारे 7 चरण कब और किस महीने में किस सन में बने। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक एक चरण की जिनमें 19 रियासत और तीन ठिकाने थे। ठीक है, और जो 19 रियासतें थी उन रियासतों को सैल्यूट स्टेट के नाम से जाना जाता था। सैल्यूट स्टेट का मतलब वो 19 रियासतों के जो राजा या शासक थे उनको तोपों की सलामी दी जाती थी, इसलिए उनको सैल्यूट स्टेट के नाम से उनको जाना जाता था। जो 3 ठिकाने थे जैसे कुशलगढ़ है, लावा है, नीमराणा है, तो ये जो 3 ठिकाने थे इन 3 ठिकानों को नॉन सैल्यूट स्टेट कहा जाता था। नॉन सैल्यूट स्टेट का मतलब क्या होता है कि इनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी इन शासकों को। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए इसमें कि वो 7 चरण हुए, इसके बाद में प्रथम चरण द्वितीय से लेकर 7 तक जो चरण हैं उन चरणों का हम एक एक चरणों को देखते हैं। इसमें देखिए प्रथम चरण प्रथम चरण जिसको मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है, और इसमें इनको कौन कौन सी रियासतें थी वो एक ट्रिक में हो जाएगा। ए बी सी और डी, ये ट्रिक है एबीसीडी। और इस एबीसीडी इस ट्रिक के माध्यम से हम क्या करेंगे, कौन कौन सी रियासतें थी, कौन कौन से जिले थे जो मतलब इसमें जुड़े थे वो देखिए। तो ऐसे तो क्या हो गया अलवर, ऐसे तो क्या हो गया अलवर, और बी से क्या हो गया भरतपुर, ये एक ही क्षेत्र के हैं सारे। सी से क्या हो गया करौली, सी से हो गया करौली, और डी से हो गया धौलपुर। ठीक है, तो ये जो 4 रियासतें थी इनसे मिलकर बना मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ का जो नाम है इन 4 रियासतों से मिलके बना। ठीक है, तो ये देखिए चारों रियासतें एबीसीडी, और इस ट्रिक के माध्यम से हम उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इनसे मिलकर ये प्रथम चरण कंप्लीट। और मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो क्या थी, अलवर थी। इसकी राजधानी क्या थी, राजधानी अलवर, ये इसकी राजधानी थी। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम चरण कंप्लीट राजस्थान के एकीकरण का। अब हम बात करते हैं द्वितीय चरण की, वो भी बड़ा आसान है, आसान ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया जाएगा जिससे एक बार में याद हो जाए। अब बात करते हैं हम द्वितीय चरण की, ये लो साहब द्वितीय चरण। ठीक है, द्वितीय चरण में लगभग 9 रियासतें जुड़ी थी। अब वो कौन कौन सी कई बार याद नहीं होता है बच्चों को और माइंड से निकल जाता है, तो एक ही ट्रिक के माध्यम से हम क्या करेंगे, इनको याद कर लेंगे। अब वो ट्रिक कौन सी है देखिए, ये ट्रिक कौन सी है इसे देखिए आप। प्रभु काकी साको झाड़ू बांटो, प्रभु काकिसा को झाड़ू बांटो। इस ट्रिक के माध्यम से हम राजस्थान का जो द्वितीय चरण था पूर्व राजस्थान संघ, उसमें कौन कौन सी रियासतें जुड़ी उनको बड़ी आसानी से हम उनको याद कर सकते हैं। तो देखिए ये एक ट्रिक है, प्रभु काकिसा को झाड़ू बांटो। अब झाड़ू बांटेंगे तो सफाई अभियान स्टार्ट, तो वो देखिए प्रेस से तो क्या हो गया प्रतापगढ़, प्रेस से तो हो गया प्रतापगढ़, और बूंद से हो गया बूंदी। ठीक है, का यहां साइलेंट है, और की से हो गया किशनगढ़।
की से क्या हो गया किशनगढ़, और सा से क्या हो गया शाहपुरा, ठीक है। और को से हो गया कोटा, को से हो गया कोटा, झा से हो गया झालावाड़, और डू से हो गया डूंगरपुर, ठीक है। और बास से हो गया बांसवाड़ा, और टोंक से हो गया टोंक, टोंक से क्या हो गया टोंक। तो प्रभु काकीसा को झाड़ू बांटो, इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए ऐसे हो गया प्रतापगढ़, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, फिर आ गया झालावाड़, फिर आ गया डूंगरपुर, फिर आ गया बांसवाड़ा, फिर आ गया टोंक। तो ये थी 9 रियासतें इसमें जुड़ने वाली, ठीक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम इनको बड़ी आसानी से इनको याद कर सकते हैं। और इस जो संघ था, ये जो दूसरा चरण था, इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी की हम बात करें तो थी कोटा। राजधानियों की भी एक ट्रिक है, अलवर, कोटा, उदयपुर, बाकी सब जयपुर, एक ही लाइन में सारी राजधानियां देंगी, वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इसकी राजधानी क्या थी कोटा। तो ये हो गया द्वितीय चरण कंप्लीट। अब हम बात करते हैं चरण नंबर 3 की, तृतीय चरण की बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण में, चरण नंबर 3। तो वो तीसरा चरण क्या है उसमें देखिए आप, चरण नंबर 3 उसमें देखिए, चरण नंबर 2 में प्लस क्या हो जाएगा उदयपुर, उदयपुर जोड़ते ही क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा चरण नंबर 3, ठीक है। पूर्व राजस्थान संघ में क्या हो जाएगा चरण नंबर 2, जिसको पूर्व राजस्थान संघ के नाम से जानते हैं। तो पूर्व राजस्थान संघ में उदयपुर जोड़ते ही क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा चरण, और इसकी राजधानी भी क्या हो जाएगी उदयपुर, ठीक है। इसी को इसकी राजधानी बना दी गई। तो ये हो गया चरण नंबर 3 कंप्लीट, उदयपुर जुड़ते ही। अब हम बात करेंगे इसमें चरण नंबर 4 की। ये चरण नंबर 4 आ गया। अब चरण नंबर 4 में याद करने के लिए इसकी क्या ट्रिक है वो देखिए, जे 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 बी, जे 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 बी, ये एक ट्रिक है, और इस ट्रिक के माध्यम से हम उनको याद कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, जैसे तो क्या हो गया जयपुर, फिर जैसे क्या हो गया जोधपुर, ठीक है। फिर जैसे क्या हो गया जैसलमेर, ओके। और बी से हो गया बीकानेर, बी से हो गया बीकानेर। तो ये जो 4 रियासतें हैं वो जुड़ी, वो किस में जुड़ी, वो इसमें जुड़ी चरण नंबर 3 में, प्लस क्या हो गया ये चारों रियासतें जुड़ गई। और इसकी राजधानी क्या थी, राजधानी की हम बात करें तो जयपुर। अब आगे सभी की राजधानी जयपुर ही रहेगी। तो ये हो गया चरण नंबर 4 कंप्लीट। चौथे चरण में चरण नंबर 4 और रियासत नंबर भी 4 इसमें जुड़ी हैं। तो वो कौन कौन सी है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, जे 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 बी, ये इसकी एक ट्रिक है, और इस ट्रिक के माध्यम से हम बड़ी आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो ये चरण नंबर 4 कंप्लीट हो गया है राजस्थान का एकीकरण में, और ये जयपुर इसकी राजधानी। चरण नंबर 5 की हम बात करेंगे। अब चरण नंबर 5 का नाम लेते ही 5 नंबर जो चरण है उसमें देखिए आप, चरण नंबर
4+1, ठीक है। इसमें चरण नंबर 4 और 1 को जोड़ते ही क्या हो जाएगा, 5वां चरण जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब चौथे चरण में वृहत्तर राजस्थान जो संघ है उसमें मत्स्य संघ जोड़ते ही क्या हो जाएगा, ये चरण नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा और इसकी राजधानी जयपुरी रहेगी, ठीक है। तो ये चरण नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करें चरण नंबर 6 की। चरण नंबर 6 की हम बात करें तो इसमें देखिए आप, चरण नंबर 5 में प्लस क्या हो जाएगा, सिरोही जो आबू देलवाड़ा को छोड़कर, ठीक है, आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का क्षेत्र मिला दिया जाएगा और इसे मिलाते ही ये चरण नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। चरण नंबर 5 में सिरोही का कुछ हिस्सा छोड़ के, आबू देलवाड़ा इनको छोड़ के बाकी का हिस्सा जो मिला दिया जाएगा और इसे मिलाते ही क्या हो जाएगा, ये चरण नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए आप, इसके बाद में देखिए चरण नंबर 7, ये लो साहब, चरण नंबर 7 आगे, 7 समुद्र तेरे पीछे पीछे आ गया, तो वो गाने के हिसाब से 7वां जो चरण है वो आ गया। अब वो 7वां चरण क्या है वो देखिए, इसमें चरण नंबर 6 में प्लस क्या हो जाएगा, अजमेर, प्लस इसमें आबू देलवाड़ा को जोड़ दिया जाएगा और आबू देलवाड़ा और अजमेर को जोड़कर ये चरण नंबर क्या है, 7 कंप्लीट हो जाएगा। और यहां तक आते आते इसको कितना समय लगा वो भी देखिए आप, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा इसको एकीकरण को संपूर्ण होने में। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का एकीकरण में कितना समय लगा, तो ये राजस्थान का एकीकरण में ये जो है समय वो आता है इसमें। अब हम बात करते हैं इनके उद्घाटनकर्ता पीएम सीएम इनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम याद करेंगे क्या, राज प्रमुख, ओके। तो राज प्रमुख के लिए एक ट्रिक है, जैसे एमपी से बस राजस्थान आई थी, अभी हमने स्टार्ट में चर्चा भी की थी कि एमपी से बस राजस्थान आई, और राजस्थान आई तो उसमें एक लड़की खड़ी थी, उसका नाम क्या था, भूमा, और भूमा को खड़ी है उसको राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं, उबी। तो उबी भूमा, इनको याद करने के लिए क्या ट्रिक है वो देखिए, राज प्रमुखों की ट्रिक है उबी भूमा, ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से हम क्या करेंगे, उनको याद करेंगे। उससे तो क्या हो गया, उदय भान सिंह, उदय भान सिंह ये धौलपुर का है शासक है, महाराजा, ठीक है। उसके बाद में आता है भीम सिंह, भी से हो गया भीम सिंह, ये कोटा का शासक था, महाराज। और भूज से क्या हो गया, भूपाल सिंह, भूज से क्या हो गया, भूपाल सिंह, ये था उदयपुर का, ठीक है। और ये है मां से हो गया मान सिंह, मान सिंह द्वितीय, ठीक है। ये था जयपुर का, ओके। तो ये हो गए राज प्रमुख। अब देखिए इसमें प्रथम जो चरण था उसमें तो उदयभान सिंह था, वो था राज प्रमुख। द्वितीय जो चरण था उसमें भीम सिंह था कोटा का, और तृतीय चरण था उसमें भूपाल सिंह था उदयपुर का,
और चौथा चरण था उसमें मानसिंह द्वितीय जो जयपुर का महाराजा था वो था। तो ये इस ट्रिक के माध्यम से राज प्रमुखों का भी नाम आसानी से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए राज प्रमुख। अब है उप राज प्रमुख की हम बात करें तो इसकी भी एक ट्रिक है, वो है टीबी और बीबी। ठीक है, तो इसमें देखिए टी से तो क्या हो गया तेज सिंह, और बी से क्या हो गया बहादुर सिंह। ठीक है, और बी से दोनों से क्या हो जाएगा भीम सिंह। ओके, तो ये हो गए उपराज प्रमुख जिनको टीबी और बीबी मतलब बिगड़ जाए तो दोनों ही खराब है। तो ये हो गया क्या राजस्थान के उपराज प्रमुखों के नाम। अब हम बात करेंगे राजस्थान के जो पीएम और सीएम की, इसकी भी ट्रिक है। ट्रिक क्या है वो देखिए, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। ठीक है, कुमावत वर्मा असावा, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, ये एक ट्रिक है। तो कुमावत से तो क्या हो गया वो देखिए गोकुल लाल, सॉरी कुमाऊं से तो क्या हो गया शोभा राम कुमावत। ठीक है, असावा से हो गया गोकुल लाल असावा, और वर्मा से हो गया माणिक्य लाल वर्मा। ओके, और शास्त्री से हो गया हीरा लाल शास्त्री। ठीक है, ये हो गया कुमाऊत असावा वर्मा शास्त्री। इस ट्रिक के माध्यम से क्या हो गया कुमाऊत से तो शोभाराम कुमाऊत जो प्रथम जो चरण था उसके क्या थे प्रधानमंत्री या, और उसके बाद में गोकुलाल असावा द्वितीय के, और माणिक्यलाल तृतीय के, और हीरालाल शास्त्री चतुर्थ के। तो ये हो गए उनके प्रधानमंत्रियों के नाम। ठीक है, एक ही ट्रिक के माध्यम से। अब हम बात करेंगे ठिकाने। ठिकानों की हम बात करें तो ठिकाने कौन थे, इसकी भी एक ट्रिक है। इसकी ट्रिक क्या है वो देखिए आप, नकल। कई बार बोलते हैं ना कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है, तो वो ये नकल है। तो इसमें देखिए आप न से तो हो गया नीम राणा, और कैसे हो गया कुशलगढ़, और लै से हो गया लावा। ठीक है, तो ये थे तीन ठिकाने, और इन तीन ठिकानों के जो शासक थे उनको नॉन सैल्यूट स्टेट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। तो ये थे तीन। तो इसमें नीमराणा प्रथम जो चरण था उसमें, और द्वितीय में कुशलगढ़, और चतुर्थ में लावा। ठीक है, तो ये हो गए, इसमें इनके जोड़ दिया गया था केंद्र शासित ठिकाने के रूप में। तो ये हो गए ठिकाने, तो ये तीन ठिकाने थे। ठीक है, नकल इस ट्रिक के माध्यम से हम इनको याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से।
सबसे पुरानी रियासत वो थी मेवाड़, और नई रियासत थी वो थी झालावाड़। ठीक है। बड़ी रियासत थी जोधपुर, और छोटी रियासत थी वो थी शाहपुरा। ठीक है। तो ये जो राजस्थान का एकीकरण हुआ उसमें सबसे पुरानी जो रियासत थी वो तो थी मेवाड़, सबसे नई रियासत थी वो थी झालावाड़, सबसे बड़ी रियासत थी वो थी जोधपुर, और सबसे छोटी रियासत थी वो थी शाहपुरा। ठीक है। तो ये राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ, और बड़ी आसान तरीके से आप एक बार दो बार देखोगे और सभी को आपको याद हो जाएगी। सभी के साथ में ट्रिक के माध्यम से इनको बताया गया है और बड़ा ही आसान तरीके से इसको समझाया गया है। तो राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ है, और 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ, और 1 नवंबर को ही राजस्थान की स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण जो 7 चरणों में है, गॉडगिल, चाचा पटेल। तो इसमें देखिए प्रथम जो चरण था उसमें गॉडगिल, जिसको NV गॉडगिल, NV गॉडगिल, और इसमें दूसरा जो चरण था उसमें भी NV गॉडगिल, और जो तीसरा चरण था उसमें चाचा का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। उसके बाद में पटेल में है सरदार पटेल। ये उद्घाटनकर्ता थे, इनको हम उद्घाटनकर्ता के नाम से जानते हैं। जैसे गॉडगिल चाचा पटेल, गॉडगिल इसका NV, तो N का है नरहरि विष्णु, पूरा नाम है इसका नरहरि विष्णु गॉडगिल। तो प्रथम चरण में ये, द्वितीय में ये, और तृतीय चरण में चाचा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और चतुर्थ चरण में पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये उद्घाटनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं।